नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बनने लगेंगे हर बिगड़े काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय बस उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा और आषाढ़ का महीना बहुत ही खास होता है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि आषाढ़ के महीने में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके गुरुवार के दिन आषाढ़ के महीने में। दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये आषाढ़ महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी प्रयोग अपनाते हैं वो शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, प्रयोग वह सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए के चलिए किसी को करने के लिए कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगाकर के जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ही दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए गुरुवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में हर प्रकार भौतिक सुख की स्वतः की प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो हैं खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी प्रकार के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को प्रयोग के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस प्रकार के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए, और आप चाहे तो हमसे जो है
मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को आषाढ़ के महीने में नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए। इससे पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर आषाढ़ का महीना चले इसमें नमक डालकर के खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांध कर के रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध कर के दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को महानी होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य ही नहीं होते, ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन है तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ मतलब घर में सूर्य की प्रकार पीठ उनके होना चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आलाप प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव सिर्फ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दो, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, सूर्यदेव और देवी देवताओं से शीघ्र क्यों खुश होते हैं? क्योंकि सूर्यदेव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए शीघ्र खुश होते हैं। सूर्यदेव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद हैं। और वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही समझा जाता है अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्मरोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे।
चर्मरोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुण और चावल ये दोनों को मिश्रित के प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मनुष्य के अंदर में साहस आती है, मनुष्य के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अंतिम उपाय बता रहा, गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाए। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर में जलाइए। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी शीघ्र सुधरेंगे। परंतु दोस्तों हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाइए। अगर केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पे भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। और गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं उसी समय अगर आपके रुके हुए काम है वो जल्द शीघ्र पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी इस क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव, हनुमान जी महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये शीघ्र खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।